लास्ट क्लास, क्या बोला मैंने, लास्ट क्लास को आप लोगों को बतलाया गया था बेटा इलिप्स के बारे में। किसके बारे में, इलिप्स के बारे में। अगर इलिप्स की बात करें, इलिप्स में एक फोकस है, दो फोकस है बेटा, ये दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं, दो। सूरज जो है उनमें से किसी एक फोकस से विराजमान होगा, क्या होगा, विराजमान होगा। ये लास्ट क्लास में बताया था बेटा सूरज एक फोकस पे, प्लैनेट उसके आसपास में घूम रहे हैं। जब प्लैनेट जो है सूरज के पास में आएगा उस वक्त स्पीड क्या होगी उसकी, तेज, और जब दूर में होगा क्या होगी, स्लो। ये सारी चीजें लास्ट क्लास में चर्चा कर रही थी बेटा। एक होता है मेजर एक्सिस, क्या होते हैं, और एक होता है माइनर एक्सिस। जब मेजर एक्सिस की बात करें, जो इलिप्स की शेप लंबी सी है उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, और जो इधर से उसे क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। माइनर का आधा करोगे क्या आएगा, सेमी, और मेजर का आधा करोगे तो सेमी मेजर एक्सिस आएगा। एक साइंटिस्ट थे केपलर जी, कौन से थे, केपलर जी। उन्होंने 3 लॉ दी थी। ये तीनों लॉ बेहद जरूरी है। बहरहाल इनकी प्रूफ जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज सिर्फ ये समझेंगे कि केपलर जी ने क्या कहा था इन तीनों लॉ के अंदर, सिर्फ इतना ही। बड़े एक है केपलर्स फर्स्ट लॉ, बोलना पड़ेगा, बड़े एक केपलर्स और एक केपलर्स थर्ड लॉ। जैसे न्यूटन की लॉ पढ़ते हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन चचा की थर्ड लॉ। उसी प्रकार से केपलर बाबा की 3 लॉ हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। प्लेनेटरी मोशन के बारे में इन्होंने बताया है। पहली लॉ ये कहती है, शब्दों को ध्यान से सुन लें, कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी है। बड़े जितने भी प्लेनेट है, क्या बोला, बोलना पड़ेगा, जितने भी, गुस्से में बोलना पड़ेगा। बड़े जितने भी प्लेनेट है सन के अराउंड घूम रहे हैं उनकी शेप इलिप्टिकल होती है। कैसे होती है, इलिप्टिकल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केपलर जी ने कहा है। बस इतना ही कहे। बड़े क्या कहे, जितने भी प्लेनेट हैं जो भी सन के अराउंड घूमेंगे उनकी शेप क्या होगी, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने वाले हैं। सर्कल में नहीं, कैसे घूमेंगे, इलिप्टिकल, कुछ लंबे में ऐसे करके। बस फर्स्ट लॉ यही कहती है। सेकेंड लॉ में उन्होंने बतलाया था कि जो प्लेनेट घूम रहे हैं सन के अराउंड उनकी स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होती। कई लोगों को अभी तक लगता था उनकी स्पीड कांस्टेंट होती है, कि गलत था। स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड जो है वेरिएबल है, कभी तेज तो कभी स्लो। जब आपका प्लेनेट सन के पास में होगा तो स्पीड क्या होगी, तेज, और दूर होगा तो क्या होगा, स्लो होगी। सेकेंड लॉ के अंदर बात हो रही है। सेकेंड लॉ के अंदर एक बात ये कही थी कि स्पीड के बारे में, दूसरी बात ये कही है कि जो प्लेनेट है वो इक्वल एरिया कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्या बोला, इक्वल एरिया कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब क्या, बता दूंगा। और एक है तीसरी लॉ, क्या है, तीसरी लॉ, जो कि जो भी प्लेनेट घूम रहे हैं सन के अराउंड कुछ टाइम पीरियड होगा उसका एक चक्कर लगाने का, वो टाइम पीरियड तीसरी लॉ निकालती है कि एक प्लेनेट सन के अराउंड जो घूम रहे हैं पूरा एक चक्कर काटने में कितना समय लेगा। ये केपलर्स थर्ड लॉ बताती है। इन टाइम पीरियड, क्या बोला, टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट इज टू बी फाइंड आउट बाय द केपलर्स थर्ड लॉ। अरे हाँ, उसकी मदद से निकाल सकते हैं। पता लगा बेटा, एक बार दोबारा होते हैं। केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलती है, जितने भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड चक्कर लगाएंगे, परंतु उनकी शेप बड़ा कैसी होगी, इलिप्टिकल। अब तुमने बेटा नहीं बोला, कैसी होगी, इलिप्टिकल। फर्स्ट लॉ। बड़े सेकंड लॉ ये कहती है कि जितने भी प्लेनेट घूम रहे हैं सन के अराउंड उनकी स्पीड फिक्स नहीं है, यानी कांस्टेंट नहीं होती। क्या नहीं होती, एक बात ये गई थी। बड़े दूसरी बात ये गई थी कि जो भी प्लेनेट घूम रहे हैं सन के अराउंड इक्वल एरिया कवर करेंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब समझा रहा हूं, डोंट वरी। और तीसरी लॉ क्या थी, बड़ा टाइम पीरियड। क्या बोला, यानी प्लेनेट जो सन के अराउंड घूम रहे हैं एक चक्कर में कितना समय लेता है। क्लियर, फील ऊपर देखो बेटा। केपलर्स की फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ। बेटा नेक्स्ट क्लास में इनकी डिफाइंस क्या है, इनके प्रूफ्स क्या है, चीजें, मतलब फर्स्ट की तो नहीं, सेकंड की और थर्ड की, वो सारी चीजें देखेंगे। पर अभी सब समझ लो। बेटा इलिप्टिकल क्या बोला, तो एक इलिप्स बनाते हैं। बेटा एक फोकस यहाँ है, एक फोकस यहाँ, लास्ट क्लास में बताया था। बेटा यहाँ सूरज है, क्या है, यानी यहाँ सन है। ये F1 फोकस है, ये क्या है, F2 है। ये इसे क्या बोलते हैं, पेरिजी। क्या बोलते हैं, पेरिजी। इसे क्या बोलते हैं, एपोजी।
अच्छी बात है बेटा। ये क्या हमारी अर्थ है, क्या है अर्थ। अर्थ या और भी प्लेनेट अगर ये सन के अराउंड घूम रहे हैं तो शेप कैसी है इनकी, इलिप्टिकल ऑर्बिट। कैसे ऑर्बिट है, इलिप्टिकल। बस इतना ही कहा था उन्होंने और कुछ नहीं कहा बेटे। सेकंड लॉ क्या बोला, सेकंड लॉ केप्लर्स बड़े सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये कहती है कि ये रहा हमारा एलिप्स बेटा, ये रहा प्लेनेट और ये रहा हमारा सूरज। ये प्लेनेट यहां पे है तो दूरी काफी ज्यादा है, दूरी काफी ज्यादा है। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो ये धीरे धीरे घूमेगा, क्या बोला, स्लो। यानी इस वाले पॉइंट पे जो स्पीड है वो क्या होगी, स्लो होगी। मान लीजिए इस पॉइंट को कुछ नाम दे दूं, सेकंड लिख दें, क्या लिख देते हैं, सेकंड। बेटा यही वाला प्लेनेट जब घूमते 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 सन के क्या आएगा, पास में आएगा। इस वाली पोजीशन को 1 लिख दो, क्या लिख दो, 1। इस वक्त इन दोनों के बीच में बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, ज्यादा। उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होगी, ज्यादा, बड़ी तेज घूमेगा। यानी यहां तेज, यहां स्लो। यानी बात करें वेलोसिटी प्लेनेट की, बेटा कौन सी पोजीशन पे तेज है, 1 पे, एज कंपेयर टू द सेकंड पोजीशन प्लेनेट की। हाँ ना बोल भैया। यानी कह सकते हैं एपोजी पे, क्या बोला, एपोजी पे प्लेनेट जो है स्लो है, बेटा पेरीजी पे प्लेनेट जो है तेज है। यानी प्लेनेट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट ये कह रही है सेकंड लॉ। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और चीज कही है, ये कह दिया पहला पॉइंट सेकंड लॉ के अंदर, ये एक और बात कही है, फील लेना इसे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये रहा हमारा एलिप्स, ऊपर देखो भैया, ये हमारा क्या है बेटा, ये सूरज है, क्या है, सूरज, सन। इसे ध्यानपूर्वक देखिए सारे बच्चे। बेटा ये रहा प्लेनेट, ये घूम रहा है ऐसे करके। जब ये प्लेनेट यहां से यहां पे आता है, दिख रहा है, यहां से यहां पे आता है, कुछ एरिया कवर करेगा ही नहीं करेगा। आई मीन टू से क्या, देखो यहां से आर्क बनाओ ऐसे करके, ये दिख रहा है, ये ऐसे। बेटा ये प्लेनेट जहां पे है वहां से एक आर्क, जहां पे है वहां, उसके बीच में ये पोर्शन दिख रहा है, ये इसकी बात करनी है, इसकी, ये वाला बीच वाला। मान लीजिए प्लेनेट जो है यहां से बेटा यहां पे आया ऐसे करके, 10 सेकंड लिए, कितने लिए, 10 सेकंड, कोई बीच में रैंडम ले सकते हो। बेटा यहां से यहां प्लेनेट आता है, 10 सेकंड लेता है। और मान लीजिए एक और पोजीशन ले लो, जब पास में ये इधर आता है, प्लेनेट इधर है, ये आता है, जब इधर हो तेज मूव करेगा, स्लो मूव करेगा, तेज। 10 सेकंड की बात कर रही है, 10 सेकंड में लाजमी से आते हैं, आगे निकल जाएगा काफी, वहां इतना है, यहां ज्यादा दूर होगा। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं, ठीक है, 10 सेकंड, क्या बोला, टाइम यहां पे भी 10 सेकंड ही है। परंतु जब यहां पे 10 सन से मिलाओ ये आर्क, बेटा जब यहां पे ये मिलाओ तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम। जितना ये है उतना ही है, वो पतला और लंबा है, ये चौड़ा है, क्या है, चौड़ा, तो एरिया सेम होगा और टाइम क्या है, सेम। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैंने नहीं कहा कि इन्होंने कहा, इन्होंने। यानी प्लेनेट जब घूम रहे हैं तो इक्वल एरिया कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लाजमी से आता है यार, जब दूर है तो स्लो मूव कर रहा है, इतना करा, पतला से एरिया होगा, लंबा सा। और जब पास में गए बड़ी तेजी क्या होगा आगे, तो चौड़ा होगा, चौड़ा एरिया है, वो पतला है, दोनों क्या इक्वल है, क्या है, इक्वल। ये उनका कहना था। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। और एक है तीसरी लॉ, क्या है, तीसरी लॉ, जो कि टाइम पीरियड बताती है। तीसरी लॉ कहती क्या है, फील लो बेटा, केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ कुछ नहीं कहती बेटा, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेटा सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब।